गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आईयूपैक का पार्ट 4, दैट मीन्स मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही कार्बन चेन में हो तो हम लोग उसका आईयूपैक कैसे करते हैं। अमूमन आप देखे होंगे कि आपको क्या होता है कि कार्बन के साथ कोई एक फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है। जैसे मान लो आपको OH मिल गया तो आप क्या करोगे, आप इसका आईयूपैक नेमिंग जब करोगे तो बहुत आसान है। आप 1 2 3 कार्बन, ये अपना टेट्रा वैलेंसी में होगा, ठीक है। और 1 2 3 कार्बन तो हम लोग इसके लिए क्या लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं इसके लिए प्रोपेन, और एल्कोहल के लिए क्या लगा देते हैं, ऑल लगा देते हैं, ठीक है। एक और अगर मान लेते हैं इस टाइप का 3 कार्बन हो और यहाँ पे लगा हो NH2, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी टेट्रा वैलेंसी इसका कंप्लीट कर ले अगर हाइड्रोजन के साथ, तो हम लोग इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 कार्बन, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और NH2 के लिए ग्रुप क्या लगाते हैं, अमाइन लगाते हैं। ये हो जाएगा प्रोपेन अमाइन। तो ये हो गया सिंगल सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। अगर OH है तो क्या लगाएंगे, ऑल, NH2 है तो क्या लगाएंगे, अमाइन। लेकिन तब क्या करेंगे, जब एक ही कार्बन चैन में एक तरफ OH लगा हो और एक तरफ क्या लगा हो, NH2 लगा हो, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप इन वन सिंगल कार्बन चैन या कार्बन चैन। तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे कंडीशन में हम इसका आईयूपैक कैसे करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। एक को प्राइमरी बनाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेकेंडरी बन जाएगा, या 3 होगा तो टर्शियरी, टेट्रियरी, ठीक है। तो इन दोनों में से हम OH को सेलेक्ट करेंगे। अब क्यों सेलेक्ट करेंगे उसका हम आपको एक डेटा लिखवाएंगे। उस डेटा में जो सबसे ऊपर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। फिलहाल NH2 और OH में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, OH होगा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जैसे इसको हम लोग प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, प्राइमरी, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, द्वितीय। और जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए अब हम लोग अलग वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड होता है प्रीफिक्स। यानी जिस तरह से क्लोरीन ब्रोमीन के लिए क्लोरो ब्रोमो लगाते थे, नाइट्रो लगाते थे, उसी तरह से अब इसके लिए एक पूर्व लग्न वर्ड होगा, प्रीफिक्स वर्ड होगा, जिसको पहले लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे वो देखते हैं। बिल्कुल वही, ये क्या करेंगे हम 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और OH के लिए क्या लगाएंगे, ऑल, प्रोपेनॉल, और इसके लिए एक प्रीफिक्स वर्ड लगाएंगे अमीनो। क्या लगाएंगे, अमीनो लगाएंगे। काउंटिंग भी OH के नजदीक वाले से करेंगे, 1 2 एंड 3, और ये हो जाएगा हमारा आईयूपैक में हो जाएगा 3 अमीनो प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, 3 अमीनो प्रोपेनॉल। थोड़ा सा हॉचपॉच हो गया है, एक फ्रेश एग्जांपल देखते हैं। ये देखो इस तरह से कार्बन होगा, आपके सामने 4 कार्बन है, ठीक है। यहां पर है डबल बॉन्ड और यहां पर रहेगा ट्रिपल बॉन्ड। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि डबल बॉन्ड को फोकस करें तो इधर से काउंटिंग होगा, ट्रिपल बॉन्ड को फोकस करें तो इधर से काउंटिंग होगा, ठीक है। बाकी बैलेंस कर देते हैं। ये हो गया 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास आई थिंक कंप्लीट है 3 और 4, इसके पास 1 हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोजन लगा रहेगा। इंपॉर्टेंट आज के क्लास में क्या है कि जब हम आईयूपैक करने जाते हैं तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में किसको वैल्यू देते हैं। एक प्रीफिक्स का डेटा हम लिखवाए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि अल्फाबेटिकल में ऑर्डर में उसको बैठा के आईयूपैक कर दीजिएगा। लेकिन जब सफिक्स हो, सफिक्स का एक डेटा लिखवाएंगे, उसमें किसको सेलेक्ट करेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करेंगे। आपको बताएंगे आज के क्लास में कि क्यों इसको सेलेक्ट करेंगे, क्या है वो रूल रेगुलेशन। फिलहाल माइंड में रखना है कि इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने का मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग राइट साइड से आप काउंटिंग करोगे। ये आपका चैन हो गया, और आप इसका नेमिंग करोगे, क्या करोगे, आप इसका नेमिंग करोगे ब्यूट 4 कार्बन के लिए। पहले इसको लिखोगे, क्या लिखोगे, 2 इन, ई को रिमूव कर देते हैं, और फिर इसको क्या लिखेंगे, 3 आइन, ठीक है। तो कंफ्यूजन यही हो जाता है कि दोनों में से पहले किसको लिखें, तो दोनों में से पहले किसको लिखेंगे, इन को पहले लिखेंगे और आइन को बाद में लिखेंगे। इन लोगों के लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये चैन के बीच में मिलेंगे। आपको बहुत ऐसे फंक्शनल जिसके लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे, जैसे NH2 के लिए क्या हो गया, अमीनो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हो, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये रहा आपका 4 कार्बन, इस कार्बन के साथ CHO है जिसको हम लोग एल्डिहाइड करते हैं, और ये रहा आपका OH। बाकी कार्बन का वैलेंसी पूरा कर लो, 1 2 3 1 2 3 4,
1 2 3 एंड 4। ये तो कंप्लीट है CHO, क्योंकि इसके पास जो होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपका आ जाता है एल्डिहाइड में। ये किस में आ जाता है? एल्डिहाइड में आ जाता है। और ये जो OH है ये आपका अल्कोहल में आ जाता है। ये किस में आ जाता है? अल्कोहल में। अब आपको ये सोचना है कि दोनों में से किसको वैल्यू दे भाई, किसको बनाए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और किसको बनाए सेकेंडरी। तो फिर से बताते हैं, आपको एक डेटा लिखवाएंगे, जिस उस डेटा में सबसे ऊपर वाले फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करना है। तो OH और एल्डिहाइड की कंडीशन में एल्डिहाइड ऊपर है, आप इसको सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करोगे मतलब कि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके अकॉर्डिंग काउंटिंग होगा 1 2 3 एंड 4। इधर से मान ली 1 2 3 एंड 4। जैसे ही ये प्राइमरी हो गया तो हमारे 4 कार्बन के साथ जनरली ऐड होगा एल्डिहाइड। दिस इज ब्यूटेन। और एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है? अल। अब भाई OH के लिए क्या करेंगे? तो OH के लिए अब ऑल नहीं लगाएंगे, यहां पर ऑल लगाए थे क्योंकि ये प्राइमरी था, यहां पर तो प्राइमरी हो गया एल्डिहाइड। ऐसे कंडीशन में इसके लिए वर्ड लगाएंगे हाइड्रोक्सी। क्या लगाएंगे? हाइड्रोक्सी। और काउंटिंग यहां से किए हैं 1 2 3, तो ये हमारे थर्ड कार्बन पे है और इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी लिखेंगे। तो ये हो गया इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी क्या हो गया? ब्यूटेनल। ठीक है, इसमें क्या हो गया? ब्यूट 2 इन 3 आइन। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में वैल्यू किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। NH2 और OH में वैल्यू किसको देंगे? OH को। मतलब प्राइमरी बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग काउंटिंग करेंगे और इसी का सफिक्स वर्ड लगाएंगे। जो सेकेंडरी में जाएगा उसका प्रीफिक्स वर्ड लगाएंगे। इस वाले कंडीशन में जो कि बीच में है तो सिंपल सा अल्फाबेट में से जाके लिख देते हैं। ये तो सिंगल है, ये तो सिंगल है। ठीक है, तो अभी हम आपको एक डेटा लिखवाएंगे, जिस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे भाई? OH को कब प्रीफिक्स भेजना है, एल्डिहाइड को कब सफिक्स बनाना है, या किसको प्राइमरी बनाना है, किसको सेकेंडरी बनाना है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और डेटा के लिए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम वो डेटा लिखाने जा रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग क्या करेंगे। पहले भी IUPAC का बहुत सारा वीडियोज बनाए हैं तो आप बेसिक से वहां से देख सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, डेटा लेते हैं। ये रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये हो गया सफिक्स। सफिक्स वर्ड कब यूज करेंगे? जब आप उसको प्रिंसिपल यानी प्राइमरी बनाओगे। और फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे नेम एज प्रीफिक्स, यानी अगर वो फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी नहीं सेलेक्ट हुआ तो ये वाला वर्ड यूज करेंगे, और अगर वो प्राइमरी सेलेक्ट हो गया तो फिर ये तो जनरली यूज करते आए हैं, यही यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है, अब बड़ा फेमस ट्रिक है, ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा। वो ट्रिक है कैसे ऐनक और आय। ठीक है, कैसे ऐनक और आय, बड़ा फेमस ट्रिक है कैसे ऐनक आय। करना क्या है, आपको इस पे बैठाना भाई। इसमें कौन कौन से आते हैं तो ये देखो, इसमें आता है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं COOH। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, S से तुम्हारा हो जाता है सल्फोनिक एसिड। दिस इज SO3H। इसका फॉर्मूला क्या होता है? SO3H। ये हम ब्रैकेट में इसका पूरा नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, सल्फोनिक एसिड। E से तुम्हारा फेमस है ईस्टर, COOR ईस्टर। ठीक है, ये डेटा बहुत आसान है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ए से तुम्हारा होता है एसिल क्लोराइड, COCl। देखो यहाँ डबल ए है, कहीं कहीं आपको ए ज्यादातर कॉमन मिलेगा, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रिक जो होता है वो हम लोग फर्स्ट लेटर से ही बनाते हैं, तो फर्स्ट लेटर अब अप्रोक्सीमेट मैच करता है। ठीक है, तो COCl इसको बोलते हैं एसिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिल क्लोराइड। ज्यादातर इन सब का यूज नहीं होगा, ज्यादातर इन सब का यूज होगा। N से तुम्हारा जाता है नाइट्राइल, CN। ठीक है, इसको साइनाइड भी बोलते हैं। सॉरी ए है,
ए से तुम्हारा हो जाता है एसिल क्लोराइड के बाद एमाइड, CONH2 एमाइड। एन से तुम्हारा हो जाएगा नाइट्राइल, जिसका होता है CN, इसको हम लोग नाइट्राइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। ए से तुम्हारा हो जाता है एल्डिहाइड, CHO एल्डिहाइड, ठीक है। के से तुम्हारा हो जाता है कीटोन, सबको ब्रैकेट में लिख दे रहे, ये आपके लिए लिख रहे हैं, बस आप इसको अच्छे से आपको फोकस करना है फंक्शनल ग्रुप पे, ये आप लोग जानते होंगे। ए से तुम्हारा हो जाता है एल्कोहल, जो होता है बॉन्ड OH, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। आपको ये बहुत काम का ये चीज है, ये ऐसे भी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है। OH एल्कोहल। ए से तुम्हारा हो जाएगा अमाइन, NH2। ई से तुम्हारा हो जाएगा डबल बॉन्ड, दैट मीन्स इन, और वाई से तुम्हारा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स आइन। यहां पर भी क्या है ना कि आपका अगर इसका पूरा नाम लिख दे तो क्लियर हो जाएगा, ALKENE और ALKYNE, थोड़ा ध्यान देना। ALK कॉमन है, इसीलिए अगला लेटर उठाया गया है ई और वाई, इन एंड आइन, ठीक है। तो ये है आपका डेटा, जिसे आप आसानी से पहचान लोगे। इसमें खास बात यह है कि अगर एक ही कार्बन चेन में अगर NH2 और OH हो, जैसा ध्यान दीजिए एग्जांपल जो फर्स्ट आपको बताए थे जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो ऐसा ही बताया था, देखो तो कि ये 3 कार्बन है और यहां पर है OH और यहां पे है NH2। तब क्या करेंगे भाई, तो NH2 और OH में प्राइमरी किसको बनाएंगे? OH को। क्यों? थोड़ा ये देखो, NH2 और OH में OH कहाँ है? ऊपर है, तो इसको प्राइमरी बनाएंगे। प्राइमरी बनाने का मतलब है काउंटिंग इधर से होगा 1 2 एंड 3, ये हो गया आपका कार्बन का चैन सेलेक्ट। अब NH2 जैसे ही सेकेंडरी हुआ तो NH2 के लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे और OH के लिए सफिक्स वर्ड यूज करेंगे। इन सब का डेटा पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो सफिक्स वर्ड क्या होता है? इसका होता है ओइक एसिड। क्या होता है? ओइक एसिड। इसका होता है वही जो नाम है सल्फोनिक एसिड। क्या होता है? सल्फोनिक एसिड। इसका होता है OH। क्या होता है? वैसे तो एल्केनोएट होता है पूरा, अल्काइल एल्केनोएट, पर जो मेन चैन में ऐड होता है वो क्या होता है? OH। इसका होता है आपका एसिल क्लोराइड, नहीं OL क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ये आपका होता है अमाइड का अमाइड ही ऐड होगा, ये बिल्कुल नाइट्राइल का नाइट्राइल ही ऐड होगा। CHO के लिए क्या ऐड होगा? अल। कीटोन के लिए ओन, क्या ऐड होगा? ओन। एल्कोहल के लिए ऑल। NH2 के लिए अमाइन। डबल बॉन्ड के लिए वही इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। ये तो आप लोग पढ़ते ही आए थे। आज के क्लास में हम लोग फोकस करेंगे प्रीफिक्स पे, कि अगर प्राइमरी में सेलेक्ट हो गया तब तो ठीक है, OH के लिए क्या यूज करेंगे? ऑल। अगर प्राइमरी में सेलेक्ट नहीं हुआ तब NH2 के लिए तो अमाइन यूज नहीं कर सकते, तब क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे उसका नेम एज प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे। वो कौन सा वर्ड है? ध्यान दो, बहुत ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ऊपर है, पर 12th क्लास में आपको सबसे ऊपर क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए हम लोग इसको टॉप पर रखे हैं। लेकिन इससे भी कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे आपका मिल जाएगा साइनोहाइड्रिन, ये इससे ऊपर होता है। दैट कंडीशन आपको क्या करना होगा? इसके लिए भी प्रीफिक्स वर्ड यूज करना होगा। क्या वर्ड यूज करोगे? कार्बोक्सी। या मल्टीपल चैन में क्या होता है कि जब ये ड्रॉप हो जाता है एक चैन, उस समय भी इसके लिए क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सी। तो ये आपको जानना है। ऐसा नहीं कि सर ये टॉप लेवल पे है तो इसका जरूरत कहाँ है, जरूरत होगा। हम 1 2 एग्जांपल्स बताएंगे, ठीक है। SO3H, इसके लिए हो जाता है सल्फो। क्या हो जाता है? सल्फो। आपका ये एस्टर है, एस्टर के लिए तुम्हारा क्या हो जाता है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या हो जाता है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। COCl के लिए हो जाएगा तुम्हारा क्लोरोफॉर्मिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्मिल। CONH2 के लिए हो जाएगा तुम्हारा कार्बामोयल। क्या हो जाएगा? कार्बामोयल। CN के लिए तुम्हारा हो जाएगा साइनो। क्या हो जाएगा? साइनो
CHO, CHO के लिए तुम्हारा हो जाएगा अल्डो। क्या हो जाएगा? अल्डो। इसका एक और नाम है फॉर्मिल। आप अल्डो या फॉर्मिल में से कोई एक वर्ड प्रीफिक्स में यूज कर सकते हो। कीटोन के लिए तुम्हारा हो जाएगा ऑक्सो या कीटो। क्या हो जाएगा? ऑक्सो या कीटो। हो गया यहां तक। एल्कोहल, एल्कोहल के लिए अगर प्राइमरी में सेलेक्ट हुआ तो ऑल, अदरवाइज हाइड्रोक्सी। क्या यूज करेंगे? हाइड्रोक्सी। NH2 के लिए क्या यूज करेंगे? अमीनो। क्या यूज करेंगे? अमीनो। इन सब के लिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये चैन के बीच में होते हैं, इट प्रेजेंट एट द मिडिल ऑफ द कार्बन चैन, इसलिए इनके लिए आप यही वर्ड यूज करोगे, इसको अल्फाबेटिकल सजा दोगे। ठीक है, तो हम इनके लिए प्रीफिक्स में क्या लिख देते हैं? ब्लैंक डैश। अब थोड़ा एग्जांपल्स पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये डेटा अच्छे से समझ लो। ये डेटा है क्या? जनरली आपको 12th स्टैंडर्ड में यही सब मिलेगा, ये सारे फंक्शनल ग्रुप। इसके अकॉर्डिंग आप ये वर्ड लगा दोगे कार्बन चैन में, IUPAC कंप्लीट। अगर मोर देन 1 हो, 2 3 4 5, देन यू हैव टू सेलेक्ट 1 एज अ प्राइमरी, अदर ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड एज सेकेंडरी। तो जैसे ही एक प्राइमरी में जाएगा, अदर जो है वो सेकेंडरी टर्सरी में चला जाएगा, उसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखेंगे और अल्फाबेटिकल सजाकर लिखेंगे, जैसे जनरली प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं। देख लो एक एग्जांपल बहुत आसान है। ये देखो 3 कार्बन है, रिफ्रेश कर देते हैं इसको। इस तरह से कार्बन आपको मिलेंगे 3 4 5 6। ठीक है, इसमें कहीं पर भी प्रेजेंट हो जाएगा OH और NH2 या इस तरह का कोई भी, बहुत सारे एग्जांपल से बताएंगे। करना क्या है आपको? सॉरी, कार्बन का इस तरह से वैलेंसी कंप्लीट होगा। करना क्या है आपको? NH2OH में से किसी एक को बनाना है प्राइमरी। डेटा के अकॉर्डिंग NH2 से ऊपर है OH, ये मेरा बनेगा 1, या आई मीन प्राइमरी यहां होगा, काउंटिंग यहां से होगा 1 1 2 एंड 3। अब इसके लिए तो भाई सेलेक्ट किए हैं तो ऑल वर्ड यूज करेंगे, लेकिन इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? सॉरी, NH2 के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? अमीनो यूज करेंगे। तो कहां हो जाएगा? थर्ड पे है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 3 अमीनो। क्या हो जाएगा? 3 अमीनो, और दिस इज प्रोपेनॉल। 3 अमीनो प्रोपेनॉल। है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस हमारे पास कम है। सेकंड एग्जांपल इस तरह का आपको मिलेगा। ठीक है, इस तरह का मिलेगा। तो यहां ध्यान दो, तो हम फर्स्ट वाले पे लगा दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज COOH, और यहां पे लगा दे रहे हैं आपका NH2, यहां पे लगा दे रहे क्या? OH। अब थोड़ा ध्यान दो, करना क्या है? ये तो कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट होगा, SA4 इसे हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आपको क्या करना है? इसमें से किसी एक को बनाना है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। किसको बनाएंगे? OH NH2 COOH में देख लेते हैं। OH यहाँ है, NH2 यहाँ है, और COOH सबसे ऊपर है। तो भाई नो डाउट कि यहाँ पर जो होगा वो COOH सेलेक्ट होगा। 1 2 3 एंड 4 सेलेक्ट होने का मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग काउंटिंग करेंगे और इसी के वर्ड को क्या करेंगे? हम पेरेंट चैन के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये देखो। अब चलो ठीक है, इसके लिए तो ऐड कर देंगे, COOH के लिए तो ये वाला वर्ड यूज होगा, लेकिन NH2 और OH के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? दोनों के लिए ये वाला वर्ड यूज होगा, और दोनों लिखाएगा प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में जब भी मोर देन 1 होता है हम उसको अल्फाबेट सजाते हैं। तो क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे 3 अमीनो। क्या लिखेंगे? 3 अमीनो, उसके बाद 4 हाइड्रोक्सी, दिस इज ब्यूटेन, और COOH का वर्ड कहां गया? ओइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे जो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ठीक है, तो इन सबको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये डेटा का बस 2-4 हम मिटा रहे ताकि स्पेस बन सके और आप इसका अच्छे से यूज देख सके। ठीक है, ये सामने ही रहेगा अभी थोड़ी देर के लिए, फिर आप लोग इसको अच्छे से नोटबुक पे लिख लीजिएगा। थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा इस तरीके का होगा। ये 3 कार्बन है। ठीक है, यहां पर आपका CHO होगा, यहाँ पे आपका COOH होगा। ठीक है, और आई थिंक रहने देते हैं, दूसरे एग्जांपल से बहुत सारा कर देंगे। कार्बन का ये वैलेंसी ऐसे कंप्लीट होगा। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? बहुत आसान है। COOH और CHO दोनों प्रेजेंट है, ऐसे कंडीशन में किसको सेलेक्ट करेंगे? COOH। नो डाउट फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर COOH है।
तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो काउंटिंग इसके कार्बन से होगा, जैसा करते हैं 1 H2 H3 एंड 4। ये हमारा हो गया पेरेंट चेन। इसका कार्बन ले लेंगे ऐसे पेरेंट चेन। अब इसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जिसको हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बना लिए हैं वो हमारे लिए एज अ प्रीफिक्स है और प्रीफिक्स को काउंट नहीं किया जाता है। तो क्या करेंगे, अब ये तो ठीक है भाई, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और COOH के लिए ओइक एसिड, CHO किधर है, CHO के लिए ये वाला वर्ड यूज करेंगे। अल्डो यूज करेंगे, नहीं तो क्या यूज करेंगे, फॉर्मिल यूज करेंगे। तो हमारे 4th कार्बन पे तो क्या लिखेंगे, 4 अल्डो, क्या लिखेंगे 4 अल्डो और दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। या फिर आप इसका एक और नाम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 फॉर्मिल और ब्यूटेनोइक एसिड, है ना इंटरेस्टिंग। 4 अल्डो ब्यूटेनोइक एसिड, या क्या पढ़ेंगे इसको, 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। दोनों में से कोई भी आप लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, एक और देखते हैं 4th नंबर एग्जांपल। तो 4th नंबर एग्जांपल में क्या है भाई, आपको बहुत सारे हम फंक्शनल ग्रुप देंगे इस बार। कार्बन भी हम ले लेते हैं 5, ठीक है। इधर आपका हो जाता है CHO, इधर आपका हो जाएगा COCl, ठीक है। और यहाँ पे तुम कर देते हैं COOR, ठीक है, COOR। और यहाँ पे तुम्हारा हो जाता है COO, नहीं यहाँ कर देते हैं क्योंकि फिर आपको मल्टीपल चैन आ जाएगा। मल्टीपल चैन का वीडियो पिछले जस्ट इसके पार्ट 3 आईपैक 3 में वीडियो बनाया है, तो आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है, आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करेंगे, इसलिए एग्जांपल थोड़ा लिमिट में लेते हैं, जा सकते हो उधर, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद कार्बन को हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो कार्बन का वैलेंसी टेट्रा, दिस इज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। अब क्या करेंगे इसका भाई, कैसे इसका आईपैक करेंगे, इतने सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो बिल्कुल इस ट्रिक को फोकस करेंगे। हमको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर वाले को सेलेक्ट करना है, जरूरी नहीं कि COOH होगा। अगर ये नहीं होता तो फिर हम लोग किसको सेलेक्ट करते हैं, COOR, इसको सेलेक्ट करते हैं। लेकिन चलो ये है तो ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करेंगे तो काउंटिंग यहां से होगा। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल चैन विथ प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। अब भाई इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे वही COOR के लिए क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, A से स्टार्ट होता है। इसके लिए लिखेंगे तुम्हारा क्या, COCl किधर है, COCl के ये लिखेंगे क्लोरोफॉर्मिल, C से स्टार्ट होता है तो A को पहले पिक करेंगे। इसके लिए अल्डो किधर है, यहाँ, तो AL। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड फर्स्ट 2 लेटर मैच कर गया तो KD पहले आता है तो लिखेंगे क्या, अल्डो। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, दिस इज 2 अल्डो, या फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 2 अल्डो। उसके बाद ये आता है ना, तो क्या लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे 6 एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर यहाँ पे CH3 होगा तो दिस इज मिथॉक्सी, C2H5 होगा तो इथॉक्सी कार्बोनाइल, ठीक है। ये हो गया COCl, तो क्या लिखेंगे 4 पर COCl, वेयर इज COCl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्मिल, तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरोफॉर्माइल। और फिर हमारे पास क्या हो गया कंप्लीट, 1 2 3 अल्फाबेट में सजा दिए। दिस इज 6 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो ये है आपका एग्जांपल 3rd एंड 4th, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग 1-2 एग्जांपल और लेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें। चलिए कुछ और मिटा देते ताकि अच्छा सा स्पेस बन जाए, ठीक है। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में भी स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा इसको देखिएगा, एग्जांपल नंबर था ये 5th नंबर, ठीक है। ये देखिए आपको इस तरह से मिलेंगे 5th कार्बन, ठीक है। इधर आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड और इधर आपको मिल जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब बहुत सारे स्टूडेंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आके फंसा देता है हम लोगों को। तो हम लोग हर छोटे से बड़े प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी टेट्रा 1 3 4 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऊपर भी रख सकते हैं 2 3 एंड 4। करेंगे क्या,
वाइन और इन में हमारे कैसे एनाकाई ट्रिक में देखे होंगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जस्ट ऊपर है। अल्फाबेट में भी ये चल सकता है, लेकिन चूंकि हम अल्फाबेट नहीं बोलते हैं क्योंकि पूरी फॉर्मूला पर एक रूल्स अप्लाई हो तो ज्यादा बेटर है। तो डबल बॉन्ड को फोकस करेंगे, काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे ऐसे बिल्कुल 5 कार्बन के लिए पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। दिस इज 1 इन एंड 4 आइन, 1 इन एंड 4 आइन। है ना इंटरेस्टिंग। फिर यहां देख लीजिए 6 नंबर एग्जाम्पल, इस तरह से आपको मिलेगा। यहां रहा डबल बॉन्ड और यहां पर रह जाएगा OH, डबल बॉन्ड और OH। ठीक है, किसको फोकस करना है, बहुत आसान है, फोकस करना है OH को, क्योंकि OH और डबल बॉन्ड में कौन क्लोज होगा, हमारे डेटा पर सबसे ऊपर OH। तो इसको फोकस करने का मतलब है कि इसके कार्बन से काउंटिंग करेंगे, दिस इज काउंटिंग, और क्या लिखेंगे, बहुत आसान है, लिखेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, चूंकि चैन के बीच में है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 3 इन 1 ऑल, ब्यूट 3 इन 1 ऑल। ठीक है ना इंटरेस्टिंग, ब्यूट 3 इन 1 ऑल। 5 6 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही छोटे छोटे एग्जांपल्स। ऐसे रहेगा NH2। ठीक है, और इस बार यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्या करना है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है, NH2 है, तो कैसे एनाकाई ट्रिक में NH2 ऊपर है ट्रिपल बॉन्ड से, तो हम लोग काउंटिंग इसके नजदीक वाले कार्बन से करेंगे। दैट मीन्स ये हमारा होगा 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड 4 कार्बन। ये इस तरह से बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से बैलेंस रहेगा हाइड्रोजन के साथ, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो हमें एक स्केच बनाना है। तो करना क्या है भाई, 1 2 3 4 लिखना है। इसका आईपैक कैसे लिखना है, ब्यूट, और क्या लिखना है, 3 आइन। क्या लिखना है, 3 आइन, क्योंकि NH2 के अकॉर्डिंग इस साइड से काउंटिंग होगा 1 2 3 4, ब्यूट 3 आइन, और क्या हो जाएगा 1 अमाइन, 1 अमाइन। ठीक है, तो ये एग्जांपल छोटे छोटे एग्जांपल्स है। लास्ट आपका 8 नंबर एग्जांपल्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह का मिलेगा बिल्कुल कार्बन किसी भी तरह से। ठीक है, और इसके साथ हम फंक्शनल ग्रुप इस पर लगाते हैं COCl। क्या लगा दिए, COCl, और यहां पे लगा देते हैं CN, यहां पे लगा देते हैं OH, और यहां पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड। क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड। कार्बन को बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन से। देखो हाइड्रोजन इस तरह से लगा होगा 1 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 3 कंप्लीट है 1 हो जाएगा, यहाँ भी 3 कंप्लीट है 1 हो जाएगा। वो अलग मैटर है। मैटर यहाँ है कि कार्बन को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल CN OH और COCl में पहले कौन है, ये देखो CN कहाँ है, यहाँ है, और COCl कहाँ है, COCl यहाँ है, यानी ऊपर है। तो इसके अकॉर्डिंग काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कैसे करेंगे, ये देखो इसके कार्बन से, क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, उसका कार्बन काउंट होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द मेन चैन। क्लियर। अब क्या करना है, आपको करना क्या है, इन दोनों को प्रीफिक्स में यूज करना है, मीन्स ये वाला वर्ड, और उसको अल्फाबेट में सजाना। देखो आईपैक बहुत ही सादगी के साथ रूल से सजाकर बनाया गया है। लगता आसान है, स्टूडेंट क्या करते एक भी छोड़ देते, जैसे मान लो काउंटिंग कर लिए, ठीक है, और अल्फाबेट में ना सजाकर पहले लिख दिए क्या, हाइड्रोक्सी, साइनो को लिखे बाद में, गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। क्या लिखेंगे पहले भाई, साइनो, तो लिखेंगे 6 CYANO, साइनो, 4 हाइड्रोक्सी 6 कार्बन, ये हो जाएगा आपका हेक्सेन, और COCl के लिए ऑयल क्लोराइड, हेक्सेनॉयल क्लोराइड, हेक्सेनॉयल क्लोराइड। तो ये है एग्जांपल्स मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप का। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा भी चूक आईपैक गया, तो इस चीज का ध्यान रखना, चूक नहीं करना है। अल्फाबेटिकल भी सजाना है, प्रीफिक्स ज्यादा रहेगा तो, और सफिक्स ज्यादा रहेगा तो कैसे है ना, क्या ट्रिक हम आपको बता दें। तो इन एग्जांपल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और इन एग्जांपल्स के बेस पे आपको एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां पर जाकर बनाइए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम वीडियो से रिलेटेड हो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। आई होप हम कोशिश करेंगे कि आपको
जितना अच्छा से हम समझा सके, ठीक है। तो ये रहा आपका कैसे आने का ट्रिक, उसके एग्जांपल्स, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। सबको हैव अ नाइस डे, बाय बाय।